नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख शैक्षिक समाचारों के संबंध में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित चर्चा करते हैं। हम लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया, लेकिन आवेदन शुरू नहीं हो रहा। उसकी जो है उसका मुख्य कारण यह है कि वेबसाइट का सही ढंग से काम न करना। तो उससे संबंधित यह न्यूज़ है और कल मैंने हिंदुस्तान से इसे अपलोड किया था। तो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन एप्लीकेशन 2021 आवेदन शुरू नहीं, काम कर रही वेबसाइट। उत्तर प्रदेश में 2003 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। यूपीएचईसी असिस्टेंट प्रोफेसर एप्लीकेशन 2021 यूपीएचईएससी द्वारा यूपीएचईसी द्वारा कुल 2003 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को कल 27 फरवरी, ठीक है, कब शुरू किया? 27 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे से शुरू कर दिया। हालांकि आयोग द्वारा आवेदन के लिए जारी वेबसाइट upechesc2021.co.in फिलहाल ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या है। नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क, ठीक है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विभिन्न एडेड कॉलेजों में कुल 2003 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को कल 27 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे शुरू कर दिया गया है। वही न्यूज़ इसमें इन्होंने रिपीट कर दिया है, ठीक है। इन्होंने दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन के लिए समय समय पर विजिट कर सकते हैं। दूसरी तरफ उम्मीदवार किसी भी तरह की तकनीकी समस्या के लिए यूपीएचएससी की हेल्पलाइन, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, 011-285-255-93 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, बशर्ते मिलता नहीं है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विषयों के कुल 2003 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया था। आयोग द्वारा वीरवार मतलब बृहस्पतिवार 25 फरवरी 2021 को जारी नोटिस के अनुसार कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे लाइव किया जाएगा। इसके साथ ही यूपीएचईएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नए भर्ती पोर्टल अभी मैंने आपको बताया है upechesc2021.co.in पर कराए जाने की जानकारी दी, ठीक है। आवेदन स्थगित किए जाने से संबंधित नोटिस यहाँ देखें। पहले 25 फरवरी को शुरू होना था आवेदन, बाद में उसे 27 फरवरी को कर दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश के एडेड कॉलेजों में विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 2003 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी 2021 से शुरू होनी थी। भर्ती प्रक्रिया का आयोजन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है। आयोग द्वारा हाल में ही 2003 सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए 60 नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुसार भर्ती अधिसूचना जारी होने के साथ आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो दरोगाओं की भर्ती होनी है उससे संबंधित न्यूज़ है कि उसमें जो मैक्सिमम उम्र सीमा है उससे संबंधित कुछ विवाद चल रहा। विद्यार्थियों की मांग है कि 28 साल से बढ़ाकर उसे 5 साल बढ़ाया जाए, मतलब 28 साल जो उन्होंने अपर एज रखा है उसे बढ़ाया जाए। आरक्षित वर्ग के लिए भी आयु सीमा में कोई छूट नहीं, वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो उससे संबंधित एक न्यूज़ है, यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2021, 5 साल बाद आई दरोगा भर्ती, आयु सीमा ने तोड़ी अभ्यर्थियों की उम्मीदें, ठीक है। यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2021 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन युवाओं को जोर का झटका लगा है जिन्होंने दरोगा बनने का सपना देखा और जीवन के 28 बसंत पार कर चुके हैं। ओवर एज हो चुके ऐसे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से दरोगा भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की। हजारों अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण इस प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ऐसे ही एक प्रतियोगी रवि मिश्र ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पोर्टल पर शिकायत की है। रवि ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 2021 का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें आयु 21 वर्ष से 28 वर्ष कर दी गई। इसमें आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की जा रही है। छात्रों का कहना है कि यह भर्ती कई साल बाद आई है। छात्र इसके लिए बरसों से इंतजार कर रहे थे। इससे पूर्व 2016 में दरोगा भर्ती का विज्ञापन निकला था। अब 5 साल बाद
दरोगा भर्ती का विज्ञापन 2021 में निकला है। ऐसे में आयु सीमा के कारण वे इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस भर्ती में आयु सीमा में परिवर्तन किया जाए। 2021 की जगह 2017 इनकी मांग है कि 2017 को मानक रखा जाए, आयु सीमा का निर्धारण किया जाए, ताकि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र भर्ती प्रक्रिया से या छात्र भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें। यह कहानी सिर्फ रवि मिश्र की ही नहीं है। प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। सभी ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है, आयु सीमा में बदलाव करने की मांग की। हजारों अभ्यर्थी सिर्फ आयु सीमा के कारण बाहर हो गए हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद जो है यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2021। यूपी पुलिस में दरोगा की नौकरी के लिए 5 साल से हो रही है बहाली। जानिए आयु सीमा को लेकर क्या है छात्रों की चिंता। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड, ठीक है, या यूपी पीबी ने यूपी पुलिस में 9,534, ठीक है, 9,534 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के जो है इस सूचना को साझा किया है। ठीक है, इसमें मेन समस्या है ओवर एज हो चुके कैंडिडेट के लिए, जो ऐसे चूँकि भर्ती 5 साल बाद निकाल, अगर आप रेगुलर भर्ती निकालते रहते तब तो ठीक है, लेकिन आप भर्ती 5 साल बाद निकाल रहे हो और आयगणना भी 2021 को ही रख रहे हो, तो आपको इसमें कुछ सोचना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री को जो है आगे आना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के हितों का संरक्षण हो सके। इसके बाद जो है एक बड़ी कामयाबी हमारे देश के साथ जो जुड़ी है, इसरो ने जो है अपना एक मिशन भेजा है, ठीक है, जिसमें अंतरिक्ष में 19 सैटेलाइट भेजे जाने की खबर है। तो मैं उसे जो है पढ़कर सुना देता हूँ। बड़ी कामयाबी, भारत ने 19 साल के पहले मिशन में अंतरिक्ष में भेजे 19 सैटेलाइट। ठीक है, इसरो की उड़ान। भगवत गीता के साथ मोदी की तस्वीर भी भेजी। दुश्मन पर पैनी नज़र रखेगा सिंधु नेत्र उपग्रह। अब ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंधु नेत्र उपग्रह। तो मैं एक बार पूरी न्यूज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है हम लोगों के लिए। भारत ने 2021 के अपने पहले मिशन में ब्राज़ील के, ठीक है, आप एक बार सुन लीजिएगा इसे, ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 समेत 19 सैटेलाइट को, ठीक है, 19 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाबी पाई। इनमें सतीश धवन सैटेलाइट के अग्रिम हिस्से पर पीएम मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। ये भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, भैया किस सैटेलाइट पे पीएम मोदी की तस्वीर लगी थी। और इसमें भगवत गीता भी भेजी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रविवार सुबह 10:24 पे PSLV-C51, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, PSLV-C51 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसमें युवा वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट सिंधु नेत्र जो भी भेजा गया है, जो हिंद महासागर के अलावा चीन के साथ लद्दाख और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की निगरानी में सक्षम है। सिंधु नेत्र अपने तरह का पहला सैटेलाइट है जो महासागर क्षेत्र में सक्रिय युद्ध पोत को भी पहचान कर लेगा। यह चीन से सटी 4000 किलोमीटर सीमा पर हर गतिविधि पर नज़र रख सकता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सैटेलाइट से दक्षिण चीन सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक समुद्री लुटेरों वाले क्षेत्रों व अफ्रीकी तट पर भी निगरानी की जा सकती है। सैटेलाइट ने नियंत्रण कक्ष के साथ संचार शुरू भी कर दिया है। सिंधु नेत्र को बेंगलुरु के PES, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सिंधु नेत्र को बेंगलुरु के PES विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया। इसके लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के रिसर्च सेंटर इमरत ने 2.2 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था। ठीक है, उपग्रह इमेजिंग के माध्यम से संदिग्ध जहाज़ों की पहचान करने में मदद करेगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस तरह के 4 से 6 सैटेलाइट की आवश्यकता है जो दुश्मन पर नज़र रख सके। यहाँ पे यही न्यूज़ यहाँ पे भी है। पहली बार ब्राज़ील का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। पहली बार ब्राज़ील का सैटेलाइट लॉन्च किया गया 17 मिनट में, ठीक है, 17 मिनट में अमेजोनिया 1 को अंतरिक्ष की प्राथमिक कक्षा में पहुँचा दिया। 1.5 घंटे बाद चेन्नई के स्पेस किड्स
इंडिया के सतीश धवन समेत अन्य सैटेलाइट लॉन्च। इसरो ने पहली बार ब्राजील के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, यह भी महत्वपूर्ण है। 637 किलो वजनी यह सैटेलाइट अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और कृषि विश्लेषण करेगा। ठीक है। अंतरिक्ष में भेजे गए 18 अन्य सैटेलाइट में से एक स्पेस किड्स इंडिया का, 3 सैटेलाइट भारतीय अकादमी संस्थानों के, जबकि 14 इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के हैं। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है, साल का पहला मिशन है आपका। ठीक है, और 342 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च चुके हैं, 34 देशों के अब तक हो चुके हैं। ठीक है, 53वां आपका ये है, वो है 53वां मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ये है। इन्होंने जो दिया है 78वां लॉन्च व्हीकल्स मिशन, ठीक है, था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इन्होंने डिजिटल प्रारूप में गीता और आत्मनिर्भर भारत के प्रति एकजुटता दिखाई है। तो यह जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ है, और इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक स्टेटमेंट है। अंतरिक्ष सहयोग में ऐतिहासिक क्षण, अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के सफल लॉन्च पर राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो को बधाई। यह हमारे अंतरिक्ष सहयोग में ऐतिहासिक क्षण है, इसमें इसरो और ब्राज़ील के वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं। ठीक, यही चीज़ जो है आपका एक दूसरे पेपर में भी है, 2021 में मानव अंतरिक्ष यान सहित 14 मिशन। ठीक है, तो इसमें है इसरो प्रमुख सिवान ने कहा 7 लॉन्च व्हीकल और 6 सैटेलाइट मिशन हुए, तो वही न्यूज़ इसमें भी है, आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की न्यूज़ है कि कल काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे पीसीएस समेत सभी परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची जारी होने की बात चल रही है, तो उससे संबंधित न्यूज़ है। प्रतीक्षा सूची जारी न होने से खाली रह जाते हैं पद, यूपीपीएससी रिक्त पदों पर भर्ती के पुनर्विज्ञापन के लिए अभ्यर्थियों को करना पड़ता लंबा इंतजार। एक तरफ रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, कि ज़्यादातर परीक्षाओं की प्रतीक्षा सूची जारी न होने के कारण रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चयनितों को नए विज्ञापन का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अगर आयोग प्रतीक्षा सूची जारी करना शुरू कर दे तो तमाम अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति, प्रतियोगी मोर्चा समेत तमाम संगठन प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए ठीक लगातार मांग कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष को कई बार ज्ञापन प्रेषित किए जा चुके हैं। प्रतियोगियों का कहना तमाम परीक्षाओं में सभी पदों पर चयन नहीं हो पाता है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो पद रिक्त रह जाते हैं उन्हें पुनर्विज्ञापन के लिए अग्रणीत कर दिया जाता है, और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन के लिए प्रतियोगियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा अक्सर ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि अंतिम चयन पूरा होने के बाद तमाम अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए नहीं आते हैं, और सत्यापन के दौरान कई अभ्यर्थियों के अभिलेख सही नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का भी चयन निरस्त कर दिया जाता है। तो वहीं कई अभ्यर्थियों का एक साथ कई परीक्षाओं में चयन हो जाता है और वे उच्च पदों पर ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में अन्य पद खाली रह जाते हैं। ऐसे पदों के लिए अगले विज्ञापन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये तो सही बात है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रतीक्षा सूची जारी करना चाहिए, जिससे कुछ विद्यार्थियों का और चयन हो सके। कम से कम 20% लोग तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो प्रतीक्षा सूची जारी न होने के कारण प्रतियोगियों को नुकसान। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि यूपीपीएससी अगर प्रतीक्षा सूची जारी करना शुरू कर दे तो पुनर्विज्ञापन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ जाएंगे। वहीं प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि प्रतीक्षा सूची जारी न होने के कारण अभ्यर्थियों को कितना नुकसान हो रहा है वह एलटी गेट शिक्षक भर्ती में देखा जा सकता है। सही बात है। इसके बाद एक न्यूज़ है कि सेना में एक भर्ती होनी थी, उसका पेपर ही लीक हो गया, उससे संबंधित न्यूज़ है। पेपर लीक, सेना भर्ती परीक्षा रद्द। सेना ने पेपर लीक होने के बाद अखिल भारतीय स्तर पर रविवार को भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना में भर्ती परीक्षा में कदाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात पुणे में जवान जनरल ड्यूटी की कॉमन प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के संभावित लीक मामले पर सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। वहीं पुणे पुलिस ने बताया कि परीक्षा लीक होने को लेकर महाराष्ट्र में विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे गए और प्रश्न पत्र बरामद किए गए। यह तो एक बहुत बड़ा फैसला रहा कि उन्होंने तुरंत पेपर को रद्द कर दिया, जैसे भी उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि
और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, पेपर आउट हुआ और कुछ दिन जांच वाँच चलती है, फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है, होता कुछ नहीं है। तो मित्रों, आज की ये महत्वपूर्ण खबरें थीं और जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आगे अगर कोई मुझे और सूचना प्राप्त होती है तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसे शेयर करूंगा। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।